चलिए अगला टॉपिक है पायसन अनुपात। पायसन अनुपात, ठीक है, पायसन अनुपात। चलिए ध्यान दीजिए, पायसन अनुपात क्या है। पायसन अनुपात से पहले जानेंगे पार्श्विक विकृति। एक अनुदैर्ध्य विकृति तुम पढ़े थे, तो अनुदैर्ध्य विकृति में क्या था कि एक तार है, तार में अगर तुम कोई भार लटकाते हो तो उसकी लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लंबाई में वृद्धि हो रही है तो हम अनुदैर्ध्य विकृति उसको कहते हैं। लंबाई में जब परिवर्तन होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बोला जाता है ना। लंबाई में परिवर्तन अब बटे संपूर्ण लंबाई को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। अब ध्यान देना कि जब इसकी लंबाई को तुम खींचोगे तो इसके चौड़ाई में क्या होगा, कमी होगा। इसको खींचोगे तो ये पतला होता जाएगा क्या, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए, मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है, इस पे तुम भार लगाए, इसको खींचे तो इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मान लेते हैं वह कितना हो गई, डेल्टा यल। सपोज करिए कि इसकी लंबाई कितनी थी, यल। तो जब इसको खींचे हो तो ये थोड़ा बढ़ेगा, जब तो बढ़ने के बाद इसकी मोटाई थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो इसकी मोटाई जब कम होगी तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा ऐसे, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तब इसके बाद थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा पतला हो जाएगा और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके व्यास में इसकी मोटाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है। बात समझ में आई। तो इसको हम अगर डी मान लें, ठीक है, इसकी पूरी मोटाई को क्या मान लें, इसके व्यास को हम क्या मान लें, डी। इधर से हम मानते हैं, इधर से इसकी मोटाई को हम इधर से क्या मान लें, डी, ठीक है। तो कमी होने के बाद मान लेते हैं कि इसमें कितनी कमी हो गई, डेल्टा डी। समझ में आई बात। तो ये केवल इतना जो बचा वो कितना बचा, डी माइनस डेल्टा डी, जाहिर सी बात है। तो ये खाली जो कमी हुआ यही था ना, यही वाला। अब वो कितना था, डेल्टा डी, है ना, ठीक। ये जो लंबाई में वृद्धि हुई है, डेल्टा यल हुई है। अब संपूर्ण लंबाई कितनी थी, यल थी। तो हम इसमें नाम देते हैं अनुदैर्ध्य विकृति ना, अनुदैर्ध्य विकृति। और अनुदैर्ध्य विकृति कितना होता है, लंबाई में वृद्धि बटे संपूर्ण लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि कितना है, डेल्टा यल बटे यल। लेकिन हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि उसके चौड़ाई में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उसमें चौड़ाई में कमी है ना, उसकी मोटाई में कमी और बटे संपूर्ण मोटाई को क्या हम कहते हैं, चाहे संपूर्ण व्यास को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति। क्या नाम देते हैं, पार्श्विक विकृति, ठीक है। यानी कि ये होता है तुम्हारा पार्श्विक विकृति। वो तुम्हारा पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति वो कितना होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, डेल्टा डी बटे डी। कितना हो जाएगा, डेल्टा डी बटे डी। तो पायसन अनुपात एकदम सिंपल सा बात है। पायसन अनुपात पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पायसन अनुपात। एकदम आसान है, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। तो पायसन अनुपात क्या होगा, पायसन अनुपात, पायसन अनुपात आपका होगा पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति अब बटे कितना, अनुदैर्ध्य विकृति। ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। इसको डिनोट करते हैं किससे, ये क्या कहलाता है, सिग्मा। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो पार्श्विक विकृति तुम्हारा हुआ कितना, डेल्टा डी बटे डी। अब बटे अनुदैर्ध्य विकृति कितना, डेल्टा यल बटे यल। तो सिग्मा बराबर कितना होगा, डेल्टा डी इंटू यल अब बटे डेल्टा यल इंटू डी। इसी को हम क्या कहते हैं, पायसन अनुपात। क्या इसमें कुछ कठिनाई है, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर लंबाई खींचेंगे तो उसकी मोटाई में क्या होगी, कमी होगी, है ना। तो शुरू में उसकी मोटाई डी है, कम होने के बाद डेल्टा डी कमी हो जाती है। तो डेल्टा डी बटे डी को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विकृति। पार्श्विक मतलब बगल में, है ना, पार्श्विक मतलब बगल का, बगल में, पार्श्व मतलब हाँ साइड से, ठीक है। आइए लंबाई, बात समझ में आया। एक तो सुने होगे पहले रेडियो ऑडियो आता था तो गाना जब चलने वाला होता था तो पीछे से बोलती थी लड़की की सिंगर, चाहे सिंगर का किसी का नाम लेना होता था
तो ये गाना प्ले हो रहा है और इसके पार्श्व गायक हैं कुमार सानू और अलका याग्निक, है ना। पार्श्व गायक मतलब ये कि जो कुछ भी गाया गया है वह गाने वाले साइड के हैं, ना कि हीरो हीरोइन गा रहे हैं, है ना। वो साइड से कोई दूसरा गाया है, ये लोग बस केवल क्या किए हैं, फिल्माए हैं, है ना। तो इसीलिए उस नाम दिया जाता है कि पार्श्व गायक। तो बस वही बात है, पार्श्व, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पार्श्विक, मतलब साइड से कमी और ज़्यादा हो रहा है इसमें। बात क्लियर है। तो पायसन अनुपात क्लियर है। किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, ठीक है, और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की को गणना करनी है, ठीक है। तो जो तार आप खींचेंगे, है ना, तो खींचने में कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, और वही कार्य जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगी, संचित होगी। क्लियर है। तो अभी ध्यान दो, मान लो एक तार है, इसमें तुम बल एफ लगा रहे हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बल एफ आप लगा रहे हैं, बल एफ, इसका क्षेत्रफल कितना है, इस क्षेत्रफल को हम कितना मान लिए, ए, इसमें बल एफ लगाए, ठीक है। तो हम मानते हैं कि शुरुआत में इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, एक्स वृद्धि हो रही है, ठीक है। कितनी वृद्धि हो रही है, एक्स वृद्धि हो रही है। और एक्स वृद्धि अगर हो रही है तो हमको बताइए कि इसमें अगर हम पूछें कि प्रतिबल बराबर बताओ, ठीक है, तो प्रतिबल बराबर बताइएगा कितना होगा, प्रतिबल बराबर एफ बटे ए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल, ठीक है। इस तार की लंबाई को हम मान लेते हैं कितना, कैपिटल यल, इस तार की लंबाई को क्या मान लिए, कैपिटल यल। तो हम पूछें कि अनुदैर्ध्य विकृति बराबर बताओ, तो कितना बताओगे, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर बताओगे, लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है, स्मॉल एक्स, अब पूरी लंबाई कितनी है, कैपिटल यल, तो एक्स बटे कितना हो जाएगा, कैपिटल यल। क्लियर है। तो हम कहेंगे कि बताइए प्रतिबल बटे, ये प्रतिबल बराबर एफ बटे है, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर कितना है, एक्स बटे यल। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यह है तुम्हारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर मिला एफ बटे ए और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर एक्स बटे यल। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताइए वाई बराबर कितना होगा, प्रतिबल यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो y बराबर कितना होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना है, एफ बटे ए, और विकृति का मान कितना है, एक्स बटे यल, यानी कितना हो जाएगा, एफ बटे ए गुणे यल बटे एक्स, यानी y बराबर कितना मिलेगा, एफ यल बटे ए एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल बात है। एक तार है, उस पे बल एफ लगाने से उस तार में वृद्धि कितनी की हो जा रही है, एक्स की, ठीक है, और उस तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल यल है। तो बल एफ लगाया हो तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल एफ बटे ए हुआ, अनुदैर्ध्य विकृति एक्स बटे यल हुआ, लंबाई में वृद्धि बटे कुल लंबाई एक्स बटे यल हुआ। तो अनुदैर्ध्य, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर कितना होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी एफ बटे ए पूरा के बटे एक्स बटे यल। इसको ऊपर करिए तो एफ इंटू यल ए इंटू एक्स, तो वाई बराबर कितना मिला, एफ इंटू यल, ये मिला वाई बराबर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला ये मिला, एफ इंटू यल इंटू ए इंटू एक्स। कोई दिक्कत। अब हमको ये बताइए कि किसी के कहीं भी कार्य की गणना करने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है, बोलो, किस चीज की जरूरत होती है, बल इंटू विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं ना, बल गुणे विस्थापन को क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, तो पहले हमको बल चाहिए, तो यहाँ से बल हम निकाल सकते हैं, यहाँ से बल निकाल सकते हैं, एफ का मान, सारी चीजों को इधर भेजिए, एफ को रहने दीजिए। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर होगा वाई ए एक्स बटे कितना, कैपिटल यल। ये क्या मिला है, एफ मिला है ना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ से
थोड़ा सा और इसको, थोड़ी सी सूक्ष्म लंबाई इसको और क्या किया गया है, खींचा गया है, थोड़ी सी सूक्ष्म लंबाई और खींचा गया है, मानते हैं, है ना। पहले छोटे से भाग का जो है कि हम कार्य निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जितना चाहेंगे उतना क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बात समझे कि नहीं? पहले छोटे से भाग का कार्य अवकलन करके उस छोटे से भाग का समाकलन करके उस छोटे से भाग का क्या करेंगे, कार्य निकाल लेंगे, है ना। अब फिर उसके बाद जितने दूर तक चाहेंगे उतने दूर तक हम निकाल सकते हैं, 0 से L तक निकाल सकते हैं, 0 से 5 तक, 0 से 10 तक। लेकिन पहले छोटे भाग का क्या करेंगे, निकालेंगे कार्य। मानते हैं, माना अनंत सूक्ष्म लंबाई, मतलब बहुत छोटा, है ना, अनंत सूक्ष्म लंबाई dx खींचने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब हमको ये बताइए, अनंत सूक्ष्म लंबाई dx खींच रहे हो ना, तो ये विस्थापन हुआ। अब बल कितना था, ये था, तो dw यानी किया गया कार्य कितना होगा, है ना, dw बराबर किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन, यानी f इंटू कितना हो जाएगा, dx। तो dw बराबर कितना होगा, f का मान y a x बटे l इंटू कितना, dx, बल गुणे विस्थापन। ये कार्य जो निकला है केवल कितने से लंबाई के लिए है, dx लंबाई के लिए है। अब हम चाहेंगे तो जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। अब मानते हैं कि यदि तार को 0 से L लंबाई, स्मॉल l, है ना, तार की पूरी लंबाई कितनी थी, कैपिटल L। अब इसको कहां से कहां खींचा जा रहा है, 0 से L लंबाई तक इसको क्या कर दे रहे हैं, खींच दे रहे हैं। तो कार्य हमको बताना है। 0 से L लंबाई तक खींचने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ध्यान दीजिए, 0 से L लंबाई खींचने में किया गया कार्य। अब इसका हम अवकलन करेंगे कहां से कहां, 0 से, अरे समाकलन करेंगे कहां से कहां, 0 से L। तो इसका समाकलन कर दीजिए dw, इसका समाकलन कीजिए y a x बटे L इंटू dx, कहां से कहां, 0 से L। इधर तो करने की जरूरत नहीं, इधर समाकलन हटाइएगा तो w बन जाएगा पूरा कार्य। समाकलन का मतलब कुल कार्य, मतलब जितना कार्य है 0 से L तक उस सब कार्य को यह क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो dw बराबर कितना हो जाएगा, w समाकलन उसका करेंगे तो 0 से L। अब हमने बताया था कि जो dx होता है वही आधार कार्ड होता है, वही अपने परिवार वाले को केवल पहचानेगा। तो जो x वाला है उसी को पहचानेगा, बाकी सबको क्या करेगा, बाहर करेगा, क्योंकि वो सब के सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो y a और कैपिटल L ये क्या होंगे, बाहर होंगे, केवल क्या बचेगा समाकलन के भीतर x dx। तो y a बटे L और समाकलन के भीतर 0 से L x इंटू dx। क्लियर? अब हमने बताया था कि x dx का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 होता है, x स्क्वायर बटे 2 होता है ना। तो y a बटे L, इसका समाकलन आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको यह मिलेगा 12 में, है ना। तो यहाँ पर याद कर लीजिए कि x dx का समाकलन कितना होता है, x स्क्वायर बटे 2, और लोअर लिमिट इसकी कितनी है, 0, अपर लिमिट L है। क्लियर? इसका मतलब है कि पहले x की जगह किसको रखना है, L को, फिर बाद में x की जगह किसको रखना है, 0 को, और फिर उसके बाद क्या करना है, घटा देना है। तो w बराबर y a बटे L, यहाँ पर रखो पहले L स्क्वायर बटे 2 और फिर 0 रखोगे तो 0 बटे कितना होगा, 2, यानी w बराबर कितना मिला, y a L स्क्वायर बटे कितना, 2 इंटू L। ठीक है, 2 इंटू L, यानी कि w बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से देखो w बराबर लिख सकते हैं, w बराबर 1 बटे 2 y a L स्क्वायर बटे कितना, L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से इसको कुछ प्रतिबल और विकृति के रूप में कुछ बदलने का प्रयास करो। प्रतिबल, ये फार्मूला हमारा निकल गया है कार्य का, है ना, कार्य का ये फार्मूला निकल गया है। अब इसको प्रतिबल और विकृति के रूप में कुछ बदलने का प्रयास कीजिए, देखिए कैसे बदलाता है ना। देखते हैं हम करते क्या है, a है ना, यहाँ पर L का यहाँ से गुणा करते हैं और L से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, L से गुणा करते हैं, L से भाग देते हैं। पहले समझो इधर से, चलो विकृति कितनी थी, अरे यंग प्रत्यास्था गुणांक का क्या फार्मूला था, f बटे a और L बटे कितना रहेगा, कैपिटल L ना।
ये ऊपर जाएगा तो इंटू यल अब बटे कितना हो जाएगा, स्मॉल यल होगा। बोलो, ये स्मॉल यल लंबाई है वृद्धि और कैपिटल यल क्या है, कुल लंबाई। तो एफ इंटू यल बटे ए इंटू यल। अब इसको बदलने का प्रयास करो तो प्रतिबल, इसको प्रतिबल कहते हैं। बोलो जी, तो ये इधर जाएगा तो वाई इंटू यल बटे कैपिटल यल बराबर कितना होगा, प्रतिबल होगा कि नहीं होगा। एफ बटे इधर क्या बचेगा, एफ बटे ए, यल को इधर भेजो तो वाई इंटू स्मॉल यल, कैपिटल यल नीचे, इधर क्या बचा एफ बटे, एफ बटे ए को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबल, है ना। तो एफ बटे ए को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल। और यल बटे कैपिटल यल को क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे। तो इन दोनों में बदलने का प्रयास करो। देखो y इंटू यल अब बटे यल, इसमें से निकालो, क्या निकालना है, y यल और बटे कैपिटल यल को निकालिए इसमें से। तो W बराबर 1/2 y, इसमें से एक ठो यल ले लिए, अब बटे में क्या ले लिए, कैपिटल यल। अब क्या बच गया, a इंटू स्मॉल, ये बचा है ना, a तो बचा था, एक ठो इनमें का यल बचा है। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबल कह सकते हैं ना। अब इसको विकृति में बदलने का प्रयास करो। प्रतिबल में हम चेंज कर दिए हैं, अब इसको विकृति में बदलने का प्रयास करो। विकृति क्या है, यल बटे, तो यल तो एक ठो है ना हमारे पास पहले से, बटे यल चाहिए, तो बटे यल तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, बटे यल करते हैं, गुड़े यल करते हैं। अब इस यल बटे यल को हम क्या कहेंगे, विकृति। तो कितना हो गया, W बराबर 1/2 वाई यल बटे कैपिटल यल इंटू यल बटे यल, ये हुआ। अब गुड़े कितना, a इंटू यल। ठीक है, अब यहां से समझो, अब ये क्या क्या बन रहा है, ये बन रहा है प्रतिबल, और ये बन रहा है, और ये बन रहा है आयतन। क्षेत्रफल गुणे लंबाई को हम क्या कहते हैं, बेलन का आयतन। तो क्या फार्मूला मिल गया, अब यहां से ध्यान दीजिए, W बराबर मिला 1/2 और ये मिला है प्रतिबल, अगुड़े ये मिला है विकृति, अगुड़े ये मिला है आयतन। ठीक है, ये मिला है आयतन। ये रहा तुम्हारा किए गए कार्य का फार्मूला। ठीक है, अब इसको कई रूप में आप बदल सकते हैं। अब अगर पूछें कि बताओ एकांक आयतन के लिए किया गया कार्य बताओ, तो आयतन से क्या करेंगे, एकांक आयतन मतलब एकांक मतलब पूछ दिया, मतलब उससे क्या करना है, भाग देना है। ठीक है ना, एकांक आयतन में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पूछे तो हम आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहां से लिखोगे एकांक आयतन में, एकांक आयतन में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो W बराबर आएगा 1/2 प्रतिबल, है ना। इसी कार्य को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा ना, इसी कार्य को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। बस डिनोशन का फर्क होता है, बस इसको क्या किससे दिखाते हैं, U से। तो 1/2 गुणे प्रतिबल अगुड़े विकृति, अगुड़े कितना है आयतन, और आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे तो एकांक निकल जाएगा ना। तो आयतन से आयतन कटा, U बराबर कितना मिला, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, निकल गया। एक तो ये फार्मूला मिला, ये किसके लिए है, एकांक आयतन के लिए। ठीक है, अब चलो, अब इसी चीज को हमको बदलना है यंग प्रत्यास्था गुणांक में, यंग प्रत्यास्था गुणांक में बदलना है। अब देखिए इधर अगर हम कहें कि प्रतिबल बटे विकृति को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल बटे विकृति को क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। बोलो जी, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर कितना होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति होगा। तो इस प्रतिबल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति लिख सकते हैं ना। तो वहां पर लिख दीजिए, इस प्रतिबल को हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 प्रतिबल को लिख सकते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति। एक और क्या है, विकृति, यानी क्या मिला, U बराबर 1/2 गुणे यंग प्रत्यास्था गुणांक, है ना, और गुणे कितना, विकृति का स्क्वायर, है ना, यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति का स्क्वायर। ये 3 फार्मूले मिले, एक किया गया कार्य का फार्मूला मिला 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन,
एकांक आयतन का स्थितिज ऊर्जा पूछा है तो आयतन से क्या किया है, भाग दिया है, तो आयतन से आयतन कटा तो मिला 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। ठीक है, अब प्रतिबल को किस में बदल दिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक में, तो प्रतिबल बराबर होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति। तो ये हो गया तुम्हारा यंग प्रत्यास्था गुणांक का गुणे विकृति का स्क्वायर। तो 3 फार्मूला मिला, एक ये और एक ये। ठीक है, यही है चैप्टर समाप्त।